यूट्यूब के थंबनेल बनाने के लिए सबसे बेस्ट एप्लीकेशंस दो हैं अभी तक। एक है कैनवा, दूसरा है पिक्सेल ऐप। तो पिक्सेल ऐप पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है, फुल ट्यूटोरियल है, आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे। आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। ये जो वीडियो है ये पूरी तरीके से कैनवा का ट्यूटोरियल होने वाला है कि अपने फ़ोन में कैनवा का यूज़ करके आप थंबनेल कैसे बनाओगे। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल में बातें करने वाले हैं। सारी चीज़ें, छोटी-छोटी बातें जो कुछ भी हैं, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सिखाऊँगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। प्ले स्टोर पे आना, पहले आप सर्च बॉक्स में आना, यहाँ पे आपको लिखना है कैनवा, ठीक है? कैनवा लिखना, उस पे क्लिक करना और उसको इंस्टॉल कर लेना। मैंने इंस्टॉल किया है, देन ओपन पे क्लिक करना। इसके बाद जब ये ओपन होगा तो आपको साइन अप करने को बोलेगा, तो आप साइन अप कर लेना अपने, आपका जो भी गूगल अकाउंट है, किसी भी गूगल अकाउंट से इस पे साइन अप कर लेना। जब साइन अप कर लोगे तो ऊपर देखिए यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो इसके जो भी चीज़ें, जैसे मैंने यहाँ पे ये जो आइकन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए मैंने साइन अप किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको साइन अप कर लेना है, ठीक है? यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ एक जो भी आप मतलब कैनवा में जो भी आप थंबनेल वगैरह बनाओगे इस प्रोजेक्ट वाले में दिखेगा। यहाँ पे टेम्पलेट्स हो, यहाँ पे टेम्पलेट्स मिलेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? और कैनवा पेड भी है, फ्री भी है, मतलब बहुत सारे मतलब बहुत कुछ है जो फ्री में आपको मिल जाता है। कुछ एक चीज़ें पेड भी हैं, तो आपका फ्री वाले में भी काम चल जाएगा, ठीक है? अब ऊपर टैब्स है, समझना है। यहाँ पे है फॉर यू, उसके बाद सोशल मीडिया, वीडियोज, प्रेजेंटेशन, प्रिंट्स, डॉक्यूमेंट्स, व्हाइट बोर्ड्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें। अगर आप चाहो तो वीडियोज भी क्रिएट कर सकते हो कैनवा से, ठीक है? तो उसके लिए तो एक अलग से मैंने ट्यूटोरियल बना रखा है, आपको मिल जाएगा मेरे फर्स्ट चैनल सीखो कंप्यूटर एंड टेक पे, ठीक है? अब हमें थंबनेल बनाना है, तो यहाँ पे आप क्या करना है, जैसे सोशल मीडिया है, इस पे आप क्लिक कर दोगे और इधर स्क्रॉल करते जाना। तो यहाँ पे देखोगे इंस्टाग्राम पोस्ट है, फेसबुक पोस्ट है, इंस्टाग्राम स्टोरी है, इंस्टाग्राम से रिलेटेड मतलब हर एक चीज़ है। सोशल मीडिया के जितने भी चीज़ें हैं यहाँ पे इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, सबके लिए पोस्ट वगैरह क्रिएट कर सकते हो। तो हमें क्या बनाना है, थंबनेल। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है यूट्यूब थंबनेल, इस पर सिंपल से एक बार क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करोगे तो इस तरीके का एक पेज खुल के आएगा। अब यहाँ पे क्या है, ये सारे टेम्पलेट्स हैं। यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं। ये जो टेम्पलेट्स हैं इनको भी आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, या फिर कोई बैकग्राउंड आपने अगर कहीं से डाउनलोड करके रखा है इंटरनेट से या फिर गूगल से कहीं से भी, तो उसको भी यूज़ कर सकते हो। आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। यहाँ पे एक और ध्यान देने वाली बात है, ये जो भी पिक्चर्स हैं, जो भी टेम्पलेट्स हैं, जिन पे यहाँ पे क्राउन जैसा पिक्चर दिख रहा है, यहाँ पे भी क्राउन जैसा है, यहाँ पे भी क्राउन है, यहाँ पे भी क्राउन है, तो जिन पे भी क्राउन है उनको आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो पेड हैं, ठीक है? तो अगर मान लीजिए हमें सिर्फ फ्री वाला देखना है, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ये जो डॉट बना हुआ है इस पे क्लिक करना, स्क्रॉल करके नीचे आना एकदम से लास्ट में, यहाँ पे फ्री लिखा हुआ है, फ्री पे क्लिक करना, अप्लाई पे क्लिक कर देना। अब होगा क्या कि जितने भी फ्री वाले टेम्पलेट्स हैं सब आपको दिखेंगे। जैसे कि ये जितने टेम्पलेट्स आपको दिख रहे हैं ये सारे फ्री हैं। इनमें से जो भी टेम्पलेट्स आपको अपने टॉपिक्स के अकॉर्डिंग सही लग रहा है उसको आप यूज़ कर सकते हो। इतने सारे टेम्पलेट्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो मैं अगर चाहूँ तो इनमें से किसी भी टेम्पलेट को यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है? मतलब डिपेंड करता है कि आपका कैटेगरी कैसा है। जैसे अगर आप ट्रैवल ब्लॉग बनाते हो तो ये वाला टेम्पलेट आपके लिए बेस्ट है। टेक वीडियोज़ बनाते हो तो उसके लिए कुछ अलग लगेगा, मतलब कि किसी को भी आप यूज़ कर सकते हो। तो इनमें से इतने सारे हैं, मैं इनमें से किसी एक को यहाँ पे चूज़ करूँगा और उस पे थंबनेल बना करके आपको दिखाऊँगा कैसे सारी चीज़ें करनी है, ठीक है? तो जैसे कि मान लीजिए मुझे ये थंबनेल अच्छा लग रहा है, ठीक है? इस पे मैंने क्लिक किया, ये टेम्पलेट मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे यही चाहिए, तो उस पे सिंपल से क्लिक कर दिया मैंने। और कैनवा यूज़ करते समय अपने फ़ोन का इंटरनेट आप ऑन रखना, डेटा ऑन रखना, ठीक है? अब ऐसे आ गया, जैसे ये पिक्चर, इसको मैं टच करूँगा, ये सिलेक्ट हो गया, देखिए ये सिलेक्ट हो गया। अब ये नहीं चाहिए मुझे तो इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे डिलीट कर देंगे। ये जो वॉच नाउ लिखा हुआ है ये मुझे नहीं चाहिए, सिलेक्ट किया मैंने, डिलीट कर दिया। इसको भी सिलेक्ट किया, डिलीट किया। अब ये जो टेक्स्ट है इसको भी मैं सिलेक्ट करूँगा, डिलीट कर दूँगा, इसको भी सिलेक्ट करूँगा, डिलीट कर दूँगा। हमारा जो बैकग्राउंड था पूरी तरीके से ब्लैंक हो गया, ठीक है? और इस पे अगर क्लिक किया मैंने, क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे देखना है एक रिप्लेस का ऑप्शन है, रिप्लेस पे क्लिक करना है। रिप्लेस पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके फ़ोन की गैलरी ओपन हो जाएगी, और अगर आपको अपने फ़ोन की गैलरी में से कोई इमेज ऐड करनी है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। समझ में आ गई बात? तो दोनों ही ऑप्शन है आपके पास, अगर आपको रिप्लेस करना है तो कर लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बैकग्राउंड पे क्लिक करोगे तो ऑलरेडी बहुत सारे बैकग्राउंड्स ये भी आपको सजेस्ट करता है, तो इनमें से अगर कोई बैकग्राउंड आपको सही लग रहा है तो वो भी आप ले सकते हो, ठीक है? यहाँ पे इतने सारे बैकग्राउंड है, जैसे मान लीजिए मुझे ये ब्लू वाला बैकग्राउंड चाहिए, इस पर मैं क्लिक करूँगा। जैसे ही क्लिक करूँगा ये बैकग्राउंड यहाँ पे अप्लाई हो गया, ठीक है? तो आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसा भी आपको सही लगे वो बैकग्राउंड आप लगा लेना। अब बैकग्राउंड मान लीजिए हमने तो लगा लिया। अब नेक्स्ट स्टेप होगा, अगर आपको खुद की पिक्चर लगानी है, मान लीजिए वॉइस ओवर वाला आपका चैनल है, फिर भी थंबनेल में किसी ना किसी तरह का पिक्चर तो लगाओगे, खुद का पिक्चर लगाओ या फिर किसी और की। तो आप क्या करना है, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना। प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे गैलरी पे आ जाना, ठीक है? गैलरी पे क्लिक करना। गैलरी पे जैसे ही क्लिक करोगे ऊपर में एक ऑप्शन दिखेगा इमेज का, इमेज पे क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन में जो भी इमेज हैं, जो भी पिक्चर्स हैं, वो सारे इमेज पिक्चर्स आपको दिखाई देंगे। तो जो भी पिक्चर आपको ऐड करनी हो वो ऐड कर सकते हो, ठीक है?
और मतलब अगर ऐसे ढूँढने में बार बार मान लीजिए कि आपको बहुत सारी पिक्चर्स ऐसी हैं जो कि आपको हर बार आपको अपने थंबनेल में यूज करना है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट उपाय आपको बताता हूँ। यहाँ पे अपलोड्स का ऑप्शन है, अपलोड्स पे क्लिक करना, उसके बाद अपलोड फाइल पे, ठीक है। अब मान लीजिए कुछ एक पिक्चर्स ऐसे हैं जो आपको बार बार यूज करने ही हैं अपने वीडियोज़ में, हर बार में आपको अपने थंबनेल में हर बार यूज ही करना है। तो आप क्या कर सकते हो, उनको एक बार सेलेक्ट करके ऐड कर दोगे और वो हमेशा के लिए यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैं अभी स्क्रॉल कर रहा हूँ, इनमें से कुछ एक पिक्चर्स ले लेता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कि मान लीजिए ये जो सब्सक्राइब बटन है, ये वाला मुझे हमेशा ही यूज करना है, मतलब जो पिक्चर्स मुझे हमेशा यूज करना है उसको सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे अपलोड हो रहा है, यहाँ पे अपलोड हो रहा है, यहाँ पे अपलोड हो रहा है। अब ये जब अपलोड हो जाएगा यहाँ पे, तो इनको आप जब भी थंबनेल बनाने आओगे कैनवा के अंदर, तो ये आपको हमेशा ही यहीं मिलेंगे, हमेशा ही मिलेंगे, बार बार आपको ढूंढना ही नहीं पड़ेगा। यहाँ पे अपलोड्स वाले सेक्शन में आओगे, ये मिल जाएंगे, उनको आप यूज कर सकते हो। समझ में आ गई बात। तो मैंने अपनी खुद की कुछ पिक्चर्स यहाँ पे ऐड करके रखी हुई है। तो मैंने जो पिक्चर्स अपनी ऐड करी है उसमें से कोई एक पिक्चर मैं ले लेता हूँ। देखिए मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में काम कर रहे हो, किस तरह का थंबनेल बना रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें करनी है। तो मेरी एक पिक्चर यहाँ पे है, मैंने इसको ले लिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा इस तरीके से ड्रैग करके आप इस तरीके से छोटा बड़ा कर सकते हो। किसी भी पिक्चर को इसी तरीके से ऐड करोगे और उसको जितना उसका हाइट लेंथ करना होगा, छोटा या बड़ा करना होगा, आप कर सकते हो। अब इस पिक्चर को मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब ये पिक्चर यहाँ पे जब ऐड हो जाएगी तो उसके बाद आप क्या करना, मान लीजिए पिक्चर पे जो कलर्स वगैरह हैं सब सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं है तो आप क्या करना है, यहाँ पे एडजस्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद एक ऑटो एडजस्ट है, इस पर सिंपल से एक बार क्लिक कर देना। वो क्या हुआ, थोड़ा बहुत उसका कलर टोन जो है वो बेहतर कर देता है। तो इस बात का ध्यान रखना और आप किसी भी पिक्चर के साथ ये चीज़ें कर सकते हो। ये मैंने यहाँ लगा दिया। अब मान लीजिए ये मैंने तो लगा दिया, अब जिस टॉपिक का मेरा थंबनेल है वो चीज़ें मुझे लिखनी है। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि कैनवा से थंबनेल कैसे बनाए, तो मान लीजिए ये कैनवा का ही है। तो अगर कैनवा का ये ट्यूटोरियल है तो कैनवा का एक लोगो होता है, वो भी मुझे चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का जो आइकन दिख रहा है, यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इतने सारे टैब्स है, पहले समझ लो आप। एक है डिजाइन का, डिजाइन पे क्लिक करोगे तो वही जो हमने थंबनेल्स के टेम्पलेट्स लिए वो मिल जाएंगे। उसके बाद एलिमेंट्स का है, एलिमेंट्स में आपको बहुत कुछ मिलेंगे। ये एलिमेंट्स वाला जो सेक्शन है आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। आपको किसी भी तरह का कोई पिक्चर चाहिए, कोई आइकन चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप यहाँ पे सर्च बॉक्स में सर्च करोगे, मिल जाएगा। मैं बताता हूँ कैसे यूज़ करना है। यहाँ पे टेक्स्ट है, मतलब कुछ भी लिखना है तो टेक्स्ट वाले टैब पे आकर के लिख सकते हो। गैलरी से फोटो ले लोगे, यहाँ पे ब्रांड है तो ये चीज़ें, तो ये ब्रांड वाला ऑप्शन आपको यूज करना ही नहीं। अपलोड्स वाला मैंने बता दिया। ड्रॉ पे क्लिक करोगे तो आप खुद की फिंगर से यहाँ से कोई भी पेन टच करके सिलेक्ट कर लो और जो कुछ भी यहाँ पे बनाओगे तो वो ड्रॉ होगा। देखिए ये ड्रॉ हो गया। तो ये आप कर सकते हो अगर ज़रूरत हो, नहीं ज़रूरत है तो यहाँ पे अंडू पे क्लिक कर देना। उसके बाद प्रोजेक्ट्स है, मैंने जो भी अभी तक थंबनेल बनाए हैं वो सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद और भी ऐप्स वगैरह मिल जाएंगे। तो देखिए मैं फिर से एलिमेंट में आ गया, एलिमेंट में आ गया, सर्च बॉक्स में आ गया। आपको जो कुछ भी चाहिए आपको सर्च करना है। सपोज कीजिए कि मुझे इस वाले थंबनेल में यूट्यूब का लोगो लगाना है या फिर कोई और लोगो लगाना है, कुछ भी लगाना है वो आप सर्च कर लो। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे कैनवा, मुझे कैनवा का कुछ लोगो चाहिए, मैंने कैनवा लिखा, यहाँ पे देखिए कैनवा लोगो आ गया, सर्च किया मैंने। अब सर्च करूँगा तो देखिए इतने सारे आ गए, ठीक है। तो पहले में आपको ग्राफिक्स मिलते हैं, उसके बाद दूसरे टैब में फोटोज, उसके बाद वीडियोज मिलते हैं, फिर फ्रेम्स मिलते हैं, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, ग्राफिक्स चाहिए। तो यहाँ पे सी ऑल पे क्लिक करेंगे। सी ऑल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये कैनवा का यहाँ पे लोगो मिल गया, यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे भी मिल गया। तो इतने सारे आ रहे हैं। और देखिए यूट्यूब का लोगो भी है यहाँ पे, लिंक्डइन का भी है, फेसबुक का भी है। तो आपको जो चाहिए वो यूज कर सकते हो। तो मुझे क्या चाहिए, कैनवा का लोगो चाहिए, ठीक है। तो मैं सर्च मैंने किया, यहाँ पे इतने सारे आ गए हैं। और मैं चाहूँ तो डायरेक्ट कैनवा लिख भी सकता हूँ टैब में, ठीक है। और ये GIF है, ये इस तरीके से आ रहे हैं तो ये मुझे नहीं चाहिए, फिर ये प्रॉब्लम करेंगे। तो मैं यहाँ पे मेड इन कैनवा मैंने ले लिया। अब इसको सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे नीचे चाहोगे तो कलर पे क्लिक करके इसका कोई सा भी कलर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। देखिए जो कैनवा लिखा हुआ है ना, उसका टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूँ और इसको और चाहूँ तो डार्क ब्लू कर सकता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ से डार्क ब्लू कर सकता हूँ, देन टिक मार्क, ये कैनवा हो गया, ठीक है। और इसका जो बैकग्राउंड वाइट है उसका भी कलर मैं चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ। देखिए चेंज हो रहा है, मैंने वाइट ही रखा, टिक मार्क कर दिया। तो अगर ये ज़रूरत है तो आप लगाओ, वरना डिलीट कर दो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया। प्लस पे क्लिक करूँगा, टेक्स्ट पे आऊँगा, मुझे कुछ लिखना है तो टेक्स्ट पे आऊँगा यहाँ पे। अब आ गया यहाँ पे। तो टेक्स्ट पे जब आप आओगे तो आप देखना ध्यान से, नीचे भी बहुत सारे ऑलरेडी यहाँ पे टेक्स्ट के फॉन्ट्स हैं। तो आप इनमें से ही भी यूज कर सकते हो, लेकिन जिस पे इस तरीके का क्राउन का इमेज है, जिस पे प्रो लिखा हुआ है, उसको नहीं यूज कर सकते, ठीक है। तो आपको ज़रूरत है तो इनमें से लिखिए, इनमें से यूज कीजिए, नहीं तो यहाँ पे ऐड हेडिंग पे क्लिक करना। ये आ गया बॉक्स, यहाँ पे डबल टैप करना, ठीक है।
डबल टैप करोगे और डबल टैप करके नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है आपको, तो बाहर एक बार टच करना, फिर इसको सिलेक्ट करना और यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना, ठीक है। उसके बाद बैक स्पेस से सब मिटा देना। आपको जो लिखना है वो लिख दो। मैं लिखूँगा कैनवा, ठीक है, कैनवा लिखा मैंने। अब इसके बाद की लाइन में आगे लिखूँगा, सिर्फ मैंने अभी कैनवा लिखा, ठीक है। अब बाहर क्लिक करूँगा, फिर इसको सिलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पे क्या है, फ़ॉन्ट है पहला, फ़ॉन्ट पे क्लिक किया तो अलग अलग टाइप्स के मल्टीपल फ़ॉन्ट्स है। आपको किस तरह का फ़ॉन्ट चाहिए वो आप देख लेना। जिस पे सिलेक्ट करोगे ये उस तरीके से दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के हैं, तो आपके पास मल्टीपल चॉइस है, आपको जो सही लगे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैंने ये वाला सिलेक्ट किया, इसको कट कर दिया। यहाँ पे है नेक्स्ट है टेक्स्ट स्टाइल है, ठीक है। टेक्स्ट स्टाइल पे क्लिक करोगे तो ये उसके हेडिंग स्टाइल, सब हेडिंग जैसा चाहिए वो कर सकते हो। तो हम यहाँ पे हेडिंग ही रखेंगे, टिक मार्क कर दिया। उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ पे क्लिक करना। अब इसको साइज़, इसके साइज़ को घटाना बढ़ाना है तो यहाँ से घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो हम इसको इतना बड़ा रखेंगे, ठीक है। अब इसको इस तरीके से लगाएंगे, यहाँ पे हमने यहाँ पे लगा लिया, ठीक है, या फिर यहाँ पे लगा लूँगा, जहाँ पे आपको ज़रूरत हो लगा लोगे। और ये जो वाइट कलर का ये डॉट है ये भी डिलीट हो सकता है, इसको सिलेक्ट किया मैंने, डिलीट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या करूँगा, फ़ॉन्ट साइज़ पे आऊँगा, इसके साइज़ को और थोड़ा सा इंक्रीज कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आओगे, बगल में कलर है, यहाँ पे कलर पे क्लिक करोगे तो अगर ये टेक्स्ट वाइट में है तो सही लग रहा है आपको तो ठीक है, नहीं तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे किसी भी कलर को सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर यहाँ पे क्लिक करके आपको जो चाहिए वो कलर भी यहाँ पे बना सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से कलर्स भी बना सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ से कट करूँगा और कलर पे आऊँगा, मैं क्या करूँगा, वाइट ही रहने दूँगा, कट कर दूँगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे कैनवा लिख दिया, ठीक है। कैनवा लिखने के बाद मैं क्या लिखूँ, प्लस पे क्लिक करूँगा और ये कैनवा सेलेक्ट है। यहाँ पे एक चीज़ और दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे बी फॉर्मेट लिखा हुआ है। अगर आप चाहो तो इसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये भी कर सकते हो, तो नहीं करना है हमें, हमने कट कर दिया। फिर उसके बाद स्पेसिंग का ऑप्शन है, इसके बीच में टेक्स्ट के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए वो यहाँ से डिसाइड करोगे। उसके बाद इफेक्ट्स है, इफेक्ट्स पे क्लिक करके आप देख लेना। शैडो पे करोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, लिफ्ट पे करोगे तो कुछ ऐसा होगा, हॉलो ऐसा हो दिखेगा, स्प्लाइस ऐसा दिखेगा, ये आउटलाइन ऐसा दिखेगा, ये एको ऐसा दिखेगा, ग्लिच वाला इफेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे नियॉन इफेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा जो कि बहुत अच्छा लगता है। और अगर टेक्स्ट के बीच में बैकग्राउंड, टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड चाहिए तो ये सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। अगर आप चाहो तो नियॉन भी सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर ग्लिच भी, मैंने मान लीजिए ग्लिच रहने दिया, ठीक है। और जस्ट इसके बगल में शेप का ऑप्शन है, आप इस तरीके से कर्व भी कर सकते हो, ठीक है। अगर चाहो तो कर्व भी कर सकते हो। स्टाइल पे आ गए, हमने ये सिलेक्ट कर लिया, देन कट कर दिया। और इधर स्पेसिंग है, इफेक्ट्स हैं, इफेक्ट्स मैंने बता दिया आपको। उसके बाद अगर चाहो तो एनिमेट भी कर सकते हो, ट्रांसपेरेंसी भी रख सकते हो, तो इतने सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो हमने लिख दिया कैनवा। उसके बाद कैनवा लिखने के बाद हम क्या करेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, एलिमेंट्स पे आएंगे। हमने कैनवा सर्च किया था तो ऑलरेडी उसके सारे फीड्स यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो कुछ भी है। तो ये कैनवा का फॉर्मेट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, कैनवा लिखा मैंने, इन मोबाइल, मुझे मोबाइल से रिलेटेड कैनवा का कुछ पिक चाहिए, मैंने लिखा कैनवा इन मोबाइल। अब देखते हैं ऐसा कुछ अगर होगा तो मुझे ज़रूर ये सजेस्ट करेगा, अगर नहीं होगा तो नहीं सजेस्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कैनवा इन मोबाइल लिखा, वो तो आया नहीं। मैं क्या करूँगा, यहाँ बीच वाला टैब क्लिक करूँगा, क्रोम ब्राउज़र ओपन करूँगा, ठीक है। क्रोम ब्राउज़र पे मैं आ गया, सर्च बॉक्स में लिखूँगा कैनवा लोगो, पहले लोगो डाउनलोड करूँगा, ठीक है। इमेज पे आऊँगा, देखिए कैनवा के इतने सारे लोगो हैं, आप कोई भी डाउनलोड कर लो। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ये PNG है, इस पर इस तरीके से टाइप किया, डाउनलोड इमेज पे क्लिक किया, ये डाउनलोड हो गया, ठीक है। अब फिर से सर्च बॉक्स में आएंगे। अब यहाँ पे मुझे क्या टाइप करना है, कैनवा इन मोबाइल, ठीक है, कैनवा इन मोबाइल, ठीक है। सर्च किया मैंने, इमेज पे आ गया। अब देखिए कैनवा फ़ोन के अंदर किस तरीके से है, उसके बहुत सारे पिक्चर्स हमें दिखेंगे, ठीक है। तो आप इनमें से किसी को भी डाउनलोड कर सकते हो, किसी को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। मतलब जो आपको थंबनेल बनाना है तो उस पर कैनवा से रिलेटेड थोड़ी बहुत चीज़ें अगर हम दिखाएंगे तो हमारा जो यूज़र होगा, हमारा मतलब जो ऑडियंस हो, हमारे जो ऑडियंस होंगे उनको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। जैसे ये एक इमेज है, इस पर मैंने क्लिक किया। अब ये अगर मुझे सही लग रहा है तो मैं इसको भी मतलब ऐड कर सकता हूँ, या फिर थोड़ा सा और डिटेल्ड इमेज में ढूंढूंगा, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ा पार्ट होता है किसी भी वीडियो को, किसी भी थंबनेल को बनाने के लिए, कि आपका थंबनेल है जैसा उसके अकॉर्डिंग इमेज आपको ढूंढना होता है। जैसे मान लीजिए मुझे ये सही लग रहा है, ठीक है, या फिर और भी हैं तो आप किसी को भी ढूंढ के यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है आपको, मतलब इमेज नहीं मिल रही है और ऐसा कुछ है, तो आप उसका डायरेक्ट स्क्रीनशॉट भी लेकर के लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए मुझे चाहिए, यहाँ पे इस तरीके से टैप करूँगा, डाउनलोड इमेज पे क्लिक करूँगा, डाउनलोड पे क्लिक करूँगा, डाउनलोड हो गया। एक दो और मैं पिक्चर्स डाउनलोड कर ले रहा हूँ ताकि जब मैं ये चीज़ें जब मैं थंबनेल बनाऊँ तो मुझे जो पसंद आए उसी को लगाऊँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी है, जैसे ये एक पिक्चर है, इसमें फ़ोन के इतने सारे फॉर्मेट्स हैं, तो मान लीजिए मुझे यही पसंद है, इस पर टैप करूँगा, इस तरीके से डाउनलोड इमेज पे क्लिक करूँगा, डाउनलोड पे क्लिक करूँगा। अब बैक आऊँगा, कहाँ आ जाऊँगा वापस से मैं, फिर से कैनवा में,
कैनवा में आ गया। अब क्या करूँगा, मैं कहाँ पे आऊँगा, अपलोड्स पे आ गया। अपलोड्स पे आने के बाद अपलोड फाइल पे क्लिक करूँगा। जो इमेज मैंने डाउनलोड किया है, ये एक डाउनलोड किया है, ये एक, ये ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट पे क्लिक करूँगा। उसके बाद क्या होगा, आप देखोगे वो अपलोड्स होने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये अपलोड हो रहे हैं, ठीक है। अब ये अपलोड हो गया। अब ये वाली इमेज मुझे चाहिए, इस पर मैं टैप करूँगा, ये इमेज यहाँ पे आ गया। इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। इसको मैं जहाँ चाहूँ वहाँ रख सकता हूँ। इसको मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करूँगा, क्योंकि देखिए ये जो इमेज है मेरे पिक्चर के ऊपर ये ओवरलैप हो रहा है। तो यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना और नीचे स्क्रॉल करना, लिखना, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको सेंड बैकवर्ड, इस पर क्लिक कर देना एक बार, बस ये पीछे चला जाएगा। और इसको थोड़ा सा और ड्रैग करके बड़ा कर लेंगे हम, या फिर इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। कर दिया मैंने, ठीक है। देखिए जो भी थंबनेल बनाए जाते हैं, हर थंबनेल की अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी ज़रूरत होती है, और वो टॉपिक जो है उसके अकॉर्डिंग भी सारी चीज़ें को हम लोग करते हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखना, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से हो गया। इसको मैं और थोड़ा सा इस तरीके से ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब ये कैनवा था, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, कैनवा हो गया। अब नीचे यहाँ पे लिखूँगा फुल ट्यूटोरियल या फिर फुल कोर्स, कुछ भी। क्लिक किया मैंने, टेक्स्ट पे आ गया, ऐड हेडिंग। अब लिखूँगा फुल कोर्स, ठीक है, COURSE लिख दिया मैंने। इसको स्क्रॉल करके यहाँ पे लाऊंगा। अब ये जब यहाँ पे आ जाएगा तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, फ़ॉन्ट पे क्लिक करूँगा, और कोई अगर अदर फ़ॉन्ट्स मुझे अच्छे लग रहे हैं तो उसको यहाँ पे अप्लाई कर दूँगा, ठीक है। जैसे देखिए इस तरीके से। तो मल्टीपल फ़ॉन्ट्स है, फ़ॉन्ट थोड़ा सा अच्छे से सिलेक्ट करना, ताकि आपका थंबनेल थोड़ा सा और बेहतर दिखाई दे, जिसके थ्रू लोग आपके थंबनेल्स पे क्लिक कर सकें। जैसे मैंने ये लगा दिया, ठीक है, फुल कोर्स। अब क्या करूँगा, फ़ॉन्ट साइज़ पे आऊँगा, इसका थोड़ा सा साइज़ बढ़ा दूँगा, ठीक है। उसके बाद क्या करूँगा, कलर पे आऊँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसका थोड़ा सा ग्रीन कलर कर देता हूँ मैं, इधर ग्रीन, ये वाला, ठीक है, टिक मार्क, कैनवा फुल कोर्स, ठीक है। अब यहाँ प्लस पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे आऊँगा अपलोड्स में, जो इसका लोगो था इसको सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है, और इसको थोड़ा सा छोटा कर लूँगा, ठीक है। अब ये जो लोगो मैंने बनाया है, इसको यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, यहाँ पे भी, जहाँ पे भी। तो आपको जहाँ पे सही लग रहा है ना, वहाँ पे लगाना। तो मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से मैंने लगाया। तो एक तरीके से अब मैं कहूँगा मेरा थंबनेल कंप्लीट हो चुका है, मुझे इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब आप किस तरह का थंबनेल बना रहे हो, उसमें और क्या चीज़ें करनी है, उसके अकॉर्डिंग आप सारी चीज़ें करना। हाँ, इसमें अगर मैं चाहूँ तो एक यूट्यूब का लोगो लगा सकता हूँ। प्लस पे क्लिक करूँगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करूँगा, एलिमेंट्स में आऊँगा, एलिमेंट्स में मैं आ गया, सर्च बॉक्स में आ गया हूँ। अब यहाँ लिखूँगा यूट्यूब, सिर्फ यूट्यूब में लिखूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। यूट्यूब लिख करके सर्च करूँगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे एक स्पेलिंग, यूट्यूब मैंने सर्च कर लिया। यहाँ पे सी ऑल पे क्लिक करूँगा। आप देखिए यूट्यूब के लोगो वगैरह कितने सारे पिक्चर्स आ गए। आपको जो चाहिए वो लगा सकते हो। जैसे मुझे ये चाहिए, मैंने इस पर सिलेक्ट किया, इसको छोटा करूँगा और छोटा करूँगा और इसको लगा दूँगा यहाँ पे, ठीक है। हो गया कैनवा फुल कोर्स, थंबनेल कंप्लीट, ठीक है। अब जब थंबनेल आपकी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पे देखना एक डाउनलोड का बटन है, यहाँ पे इस पर सिंपल से एक बार आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे ये सेव होना शुरू हो जाएगा। अब ये इस तरीके से लिख रहा है ना, प्रिपेयरिंग योर डिज़ाइन। ये जब तक पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होता तब तक कुछ भी नहीं करना है। ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ये आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। उसके बाद आप अपने चैनल पे इसको अप्लाई कर सकते हो, मतलब आपका थंबनेल रेडी हो चुका है, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूँ, ये जैसे अभी तो ये प्रिपेयर हो रहा है, पूरी तरीके से कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। अब हमारा थंबनेल कंप्लीट हो गया है, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे एल्बम में आ गया, अभी ये बनाया था मैंने, देखिए थंबनेल हमारा कंप्लीट हो गया है। इसको मैं अपने यूट्यूब चैनल पे लगा सकता हूँ। अब ये जो थंबनेल है इस तरीके से तो मैंने बनाया है, बट अगर आपको एक्स्ट्रा चीज़ें समझनी है तो उसमें बार बार जा करके थंबनेल बनाना होगा, चीज़ों को सीखना होगा, तब आप बेहतर से बेहतर थंबनेल बना पाओगे, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।